है बड़ी। आज कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल करंट का जो भी प्रॉब्लम था आज सॉर्ट आउट कर ही देंगे। तो कन्वेंशनल करंट जब भी इसकी बात आती है तो आप एक ही बात समझ जाना कि इसे हम बोलते हैं आपका पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को। किसको बोलते हैं? इसमें जब भी कन्वेंशनल करंट की बात आती है तो इसका मतलब होता है कौन सी चार्ज फ्लो हो रही है? आपकी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। वही जब बात आएगी आपकी अनकन्वेंशनल करंट की तो यहाँ होता है आपका नेगेटिव चार्ज का फ्लो। चलो फिर अब देखो हुआ क्या था। स्टार्टिंग में फ्रैंकलिन भाई ने अपना डिस्कवरी किया था, उनको लगा था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज का फ्लो को ही हम करंट मानेंगे। लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुआ कि असल में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो तब हमने बोल दिया कि भाई असल में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो इसे अनकन्वेंशनल करंट बोलो। लेकिन जब फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करे तो हमने देखा कि भाई कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मतलब कन्वेंशनल मानो या अनकन्वेंशनल मानो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंपल से एक फंडा था कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसका मूवमेंट का डायरेक्शन किस तरफ ले रहे हो। ठीक है। तो इसको बेटर वे से समझने के लिए आप यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? अभी चार्ज कहाँ फ्लो हो रहा है? अपवर्ड में फ्लो हो रहा है ना, दिख रहा है आपको? ये सर्किट डायग्राम है, दिख रहा है? ये चार्जेस फ्लो हो रहा है ना, ये असल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। ठीक है। अभी देखना, अभी कुछ देर में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। अब देखिए दिख रहा है आपको पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, जो कि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले जहाँ फ्लो हो रहा था उसके ऑपोजिट में है ना। जैसे देखिए इस तरफ क्या फ्लो हो रहा है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऑपोजिट में हमने देखा था कौन फ्लो हो रहा था आपका, इलेक्ट्रॉन वाला। तो याद रखना यहाँ पे अभी जो फ्लो हो रहा है ना, अभी यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है आपका ना, अभी देखिए अभी यहाँ पे जो भी फ्लो हो रहा है ना, देखिए इस डायरेक्शन देखो, अभी कौन सा फ्लो हो रहा है, ये ब्लू चार्ज का। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो और इसे हम क्या कौन सा करंट बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। क्या करंट बोलते हैं हम इसको? कन्वेंशनल करंट। वही जगह अगर आप देखो सो थोड़ा देर पहले जो हमने जो फ्लो देखा था उसमें कौन फ्लो हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज। अभी आप देख सकते हो कौन फ्लो हो रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। मैं इसकी हिस्ट्री वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन याद रखना कि जो स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट हुए थे तब उन्होंने माना था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, तभी से हम अभी तक यही मान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो होता है। और बाद में जब हमें पता चला कि भाई असल में नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है तो हमने बुक को चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एज ऑफ नाउ हम मानते हैं कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बराबर। अगर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो भाई उसका फ्लो का डायरेक्शन से ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके जो वैल्यूज़ आते हैं ना वो सारे सेम आ जाते हैं। तो इसीलिए आज तक हम लोग मान रहे हैं कन्वेंशनल करंट। तो इसलिए आप देखे होंगे, कभी भी आपने देखा होगा तो फिजिक्स में अगर सर्किट बना होता है ना, कोई भी सर्किट, तो उसमें करंट का डायरेक्शन अलग दिया होता है। लेकिन वही जगह अगर आप बायोलॉजी केमिस्ट्री में देखोगे तो उसमें सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो अलग होता है। वो क्यों होता है बोलने से? क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, हम लोग कन्वेंशनल करंट को मानते हैं। समझ रहे हो ना? किसको मानते हैं? कन्वेंशनल करंट को। और जो हमें क्या बताता है? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को। वही जब हमारी बात आती है अनकन्वेंशनल करंट की, जो कि हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री में मानते हैं, जो बाद में डिस्कवर हुआ था एज ए सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होता है? अपना इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है या फिर नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो का जो डायरेक्शन होता है उसी को हम कहते हैं। तो ये थी कुछ फंडामेंटल बातें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।